नीना एक बैलेरीना है जो अपनी माँ के साथ रहती है। अतीत में उसकी माँ भी एक बैलेरीना थी, लेकिन अनचाहे गर्भ के कारण उसने जल्द ही अपना बैले करियर समाप्त कर दिया। उसने अपनी बेटी पर अपने करियर को साकार करने की इच्छा व्यक्त की। वो नीना के साथ सख्त थी। नीना की कोरियोग्राफी में बेशक कोई शिकायत नहीं है, लेकिन उसे बैले मंडली में प्रदर्शन करने का कोई मौका नहीं मिला। हाल ही में बैले मंडली की आय अच्छी नहीं थी। मुख्य डांसर बेथ को निष्कासित कर दिया गया था। कला निर्देशक ने स्क्रिप्ट स्वान लेक को संशोधित किया। एक नए लीड डांसर को चुनने के लिए योजना बनाई। अनुरोध था शुद्ध व्हाइट स्वान और आकर्षक ब्लैक स्वान का। ये खबर सुनकर नीना आशा से भर गई। अन्य डांसर भी प्रयास करने के लिए उत्सुक थे। ऑडिशन के दिन नीना ने सभी तकनीकों का पालन किया। उसके व्हाइट स्वान की आलोचना नहीं की जा सकती है, लेकिन ब्लैक स्वान के हिस्से के लिए उसकी अभिव्यक्ति दूसरों को खुश नहीं कर सकती थी। निर्देशक ने उसे निराश किया। घर जाने के बाद नीना ने अपने पैर के पुराने घावों को सहलाने की कोशिश की। उसने पूरी कोरियोग्राफी पूरी तरह से एक बार की। दूसरे दिन वो अलग से निर्देशक से मिली। लीड डांसर की स्थिति जीतने का एक और मौका चाहती है। निर्देशक ने व्यक्त किया कि नीना के ब्लैक स्वान में तीव्र भावनाओं का अभाव था। नीना निराश हो गई। निर्देशक अचानक आगे बढ़ा, जबरदस्ती नीना को चूमने के लिए, लेकिन नीना ने निर्देशक को बाइट किया। फिर वो जल्दबाजी में चली गई। परिणाम आने तक नीना को अचानक स्वान क्वीन के रूप में चुना गया था। वो बहुत खुश थी। उसने अपनी माँ को सबसे पहले खुशखबरी सुनाई। माँ वास्तव में अपनी बेटी के लिए खुश थी। उसी समय उसने सोचा कि उसे सख्त होना चाहिए। उनके सम्मान में नीना ने एक अभूतपूर्व दबाव महसूस किया। डांसर्स की पार्टी में उसने उस दिन देखा कि कई लोग हंस रहे थे, कई लोग सवाल पूछ रहे थे। बाथरूम में शीशे पर अपमान भरा शब्द लिखा था। पूर्व स्वान क्वीन ने भी उसे तिरस्कृत किया। कहा कि वो भूमिका निभाने के लिए बिस्तर तकनीक पर निर्भर थी, क्योंकि नीना की मदद करने के लिए पूरे ब्लैक स्वान दिखाओ। निर्देशक ने नीना से एक बदलाव के लिए कहा। उसका शुद्ध पक्ष फेंक दिया। इसलिए नीना ने अपनी असली आत्मा का सामना करना शुरू किया। शरीर में अव्यक्त वासना का शोषण किया, लेकिन वो अपनी माँ के अनुकरणीय भाषण और काम के कारण अतीत से वर्तमान तक परेशानी में थी। नीना आखिरकार अपनी तीव्र भावनाओं को जारी करने में असमर्थ रही, जिसके परिणाम स्वरूप रिहर्सल्स भी नहीं हुए और बेथ लीड डांसर एक दिन पहले आत्महत्या विफल। इस बात ने नीना पर भारी दबाव डाला। वो चिंतित हुई कि उसकी भविष्य की स्थिति बेथ की तरह होगी। वो अब क्या कर सकती है कि ठीक रहने की कोशिश करती, लेकिन उसके ब्लैक स्वान ने आलोचना करना समाप्त कर दिया। इसलिए निर्देशक को आना पड़ा और उसे एक एक पूर्वाभ्यास करने के लिए कहना पड़ा। निर्देश धीरे धीरे शरीर के बारे में दुलार में बदल गए। बहुत जल्दी नीना को सफलतापूर्वक प्रज्वलित किया गया, लेकिन उस समय निर्देशक ने अचानक रोक दिया। उसने कहा, अगर अगली बार तुम मुझे बहकाने आए तो बस छोड़ दो। जब नीना महान दर्द में पार्टी में एक न्यू कमर से मिली, उसे सांत्वना देने के लिए आई थी, लेकिन एक प्रतियोगी का सामना करना पड़ रहा है। कौन ब्लैक स्वान का काम कर सकता है जिसने लोगों को प्यार में डाला? नीना ने केवल भय और ईर्ष्या महसूस की। अंत में दो लोगों ने अनहोनी को अंजाम दिया। बोझ और वासना ने नीना को अभिभूत कर दिया। नीना एक अधिक गंभीर हेलुसिनेशन में डूब गई। उसने धीरे धीरे खुद को वास्तविकता और भ्रम के बीच खो दिया। अगले दिन प्रशिक्षण के दौरान नीना का बुरा प्रदर्शन। एक बार फिर से उसे निर्देशक से अनजाने में आलोचना मिली। घर पर उसे अपनी माँ से उसके निजी जीवन के बारे में सवाल जवाब करने थे। अंत में नीना के लिए तरस रही सच्ची इच्छा पूरी तरह से जागृत हुई। उसने अपनी माँ की निंदा की परवाह नहीं की और लिली के साथ बार में चली गई। उस जगह में नीना ने पूरी तरह से उसे दूसरे पक्ष से मुक्त कर दिया। फिर वो लिली को घर ले आई। उनके बीच एक कहानी हुई। दूसरे दिन जब तक नीना पहुंची तब तक पहले ही देर हो चुकी थी, लेकिन जब उसे पता चला कि निर्देशक ने लिली को उसके रिप्लेसमेंट के रूप में चुना था, उसका मन चिंता और दुख से भर गया था। उसने बैक स्टेज खड़े होकर लिली और निर्देशक की कल्पना की। वो अपनी स्थिति के बारे में चिंतित थी। बेथ को बताने के लिए अस्पताल गई। बेथ ने चाकू निकाला और उसके गले पर चाकू से वार किया। नीना ने इसमें अपना फिगर देखा, डर से भाग गई। घर पर नीना की आत्मा अभी भी बेहद तनाव में थी। तस्वीरों में अक्षर देखा। उसकी आंखें धीरे धीरे रक्तमय हो गईं। उसकी पीठ के पीछे बाल उगाए। आखिरकार पैर एक अकल्पनीय आकार में झुक जाते हैं। इससे पता चलता है कि उसकी दबी हुई वासना विस्फोट करने वाली थी। दूसरे दिन कॉन्सर्ट का समय आ रहा था। नीना ने बीमारी की परवाह नहीं की। अपनी माँ की चीख के बावजूद कमरे से बाहर भागने में संकोच नहीं किया। उसने शो के मंच पर जल्दबाजी की। निर्देशक को बताया कि उसे प्रदर्शन करना था, लेकिन उद्घाटन के दौरान व्यामों से बाहर की वो एक सहायक भूमिका थी। नीना अपने साथी की बाहों में गिर गई। उस गंभीर गलती से हॉल में दहशत फैल गई। मेकअप रूम में लौटते हुए नीना ने लिली को उकसाते हुए सुना। उसने कहा कि वो उसे मंच पर बदल देगी। नीना का आक्रोश आखिरकार अपने आखिर पर पहुंच गया। उसने लिली को नीचे धकेल दिया, आईना तोड़ दिया। उसके अवचेतन मन में वो लिली द्वारा उसका गला घोंट दिया गया था। ब्लैक स्वान को अभिनय करने का मौका देने के लिए नीना ने फर्श पर टूटा हुआ शीशा उठाया और लिली के पेट पर वार किया। फिर लिली के शरीर को शौचालय में घसीटा, खुद को मंच पर जाने के लिए तैयार किया। मंच पर नीना ने खुद को पूरी तरह से मुक्त कर लिया। उसकी मंत्रमुग्ध दुष्ट लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए लग रहा था। प्रत्येक जलवायु रोटेशन के बाद नीना के पंख धीरे धीरे भर गए, जब तक कि उस पर्दे को कम करने के क्षण तक काले पंखे की एक जोड़ी धीरे धीरे उसके पीछे खड़ी हो गई। सही प्रदर्शन ने दर्शकों की खूब वाहवाही और तालियां बटोरी। मेकअप रूम में नीना लास्ट वाइट
व्हाइट स्वॉन शो की तैयारी कर रही थी। दरवाजा खटखटाया गया, दरवाजे को खोला। लिली ने उसे मित्रवत बधाई दी। ये पता चला कि ड्रेसिंग रूम का मामला सिर्फ उसका हेलुसिनेशन था। वो स्थान जहाँ शीशा चोरी किया गया था वास्तव में उसका पेट था। उसने शीशा, मेकअप बाहर निकाला और एक बार फिर स्टेज पर गई। पिछले प्रदर्शन में नीना के गिरने के बाद नए संस्करण स्वान लेक का एक बेहतरीन प्रदर्शन था। नीना सफेद गद्दे पर लेटी हुई थी, दर्द भूल गई। मैं थक चुकी हूँ, चलो यहाँ खत्म करते हैं। हैप्पी शेयरिंग आपके जीवन को रंगीन बनाता है। मैं कॉट हूँ, बाद में मिलते हैं।